बढ़िया बढ़िया। चलो बच्चा, कुछ क्वेश्चन करते हैं और भी। क्वेश्चन वैसे ही फिर से। सर ई पार्ट, अच्छा चलो, वही सवाल था ना। लाइट पुली, लाइट स्ट्रिंग्स, है ना। लाइट पुली, लाइट स्ट्रिंग्स, और हमें निकालना था बी ब्लॉक की वेलोसिटी। तो देख बच्चा, अगला हमारा सवाल है, ये एक पुली, ऊपर वाला पॉइंट, ये ऊपर जा रहा है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यहां से स्ट्रिंग, ये एक ब्लॉक ए, ये नीचे आ रहा है बेटा 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यहां से एक पुली, और ये पुली को यहाँ फिक्स कर दिया। यहां से एक और पुली आया, और ये पुली को हमने ऊपर फिक्स कर दिया, और नीचे हमारा है ये ब्लॉक बी। करो तो बच्चा, बी ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी आएगी देखो तो। दो सवाल करो। तो फर्स्ट में बी की वेलोसिटी निकालनी है। हाँ बेटा, फर्स्ट में बी की और सेकंड में भी बी की निकालनी है वेलोसिटी। श्रेया, जतिन, निखिल। अथर्व, निखिल, आयुष, जतिन, अक्षांश, अथर्व, उत्कर्ष, अनुपम,
आदित्य। चल देख बच्चा, मैं करता हूं। देख बेटा, इसका मैंने मान लिया टेंशन टी, तो ये भी टी हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, ये t हो जाएगा, फिर ये 2t हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, और ये 4t हो जाएगा, है ना बच्चा। हर जगह डायरेक्शन ऑफ टेंशन दिखाया जाए बेटा। देखो डायरेक्शन ऑफ टेंशन, टेंशन फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है बेटा। अब देख, ये हमारा बेटा फिक्स्ड पॉइंट, यूजलेस, है ना। पुली पे देख बेटा, रिजल्टेंट टेंशन 0, ये भी यूजलेस। इस पुली का भी देख बेटा, रिजल्टेंट टेंशन 0 है ना बेटा, इसका भी, ये भी यूजलेस। 40 2t 2t ये भी यूजलेस। ठीक है बेटा। अब बाकी पॉइंट के हिसाब से समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल टू 0। बाकी पॉइंट्स के लिए बेटा समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल टू 0। देख बेटा, इसके लिए हो गया हमारा क्या, टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे। ये हो गया बेटा -2t इंटू 4। 4 इसका बेटा देख, 2 ऊपर है 40 नीचे है, ये भी हो गया बेटा -4t इंटू 2। यहाँ देख बेटा, टेंशन ऊपर, चल मान लिया मैंने वेलोसिटी इसकी ऊपर की तरफ, तो क्या हो गया, प्लस 2t इंटू वी इक्वल टू 0। तो कितना हो गया बेटा, ये -8 प्लस 2v इक्वल टू 0। सो v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत बेटा इसमें? सबको बेटा क्लियर है ये? यस ओके। सर। अब देखो बेटा, हाँ बोलो। सर वो -40 इंटू 2 कैसे लिखे हैं? यहाँ देखना बेटा, इस वाले पॉइंट के लिए यहाँ वेलोसिटी ऊपर है ना, और यस यहाँ सर। टेंशन नीचे है 40। ठीक अच्छा है। सर, यस सर, ठीक ठीक सर। अब यहाँ देख बच्चा, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टी टी, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 2t। ठीक है। अब डायरेक्शन दिखाओ टेंशन का। ठीक है बेटा, हो गया डायरेक्शन सारा हमारा। जिस पे रिजल्टेंट टेंशन 0 होगा वो तो बेकार ही है। देखो बेटा, ये वाला पुली हमारा फिक्स्ड है, यूजलेस। ये पुली फिक्स्ड है, यूजलेस। इस पे रिजल्टेंट टेंशन 0 है, ये भी यूजलेस। अब देख बच्चा, इसके लिए, और इसका वेलोसिटी भी मान लिया मैंने, तो देख बच्चा इसके लिए हो जाएगा t इंटू 6। यहाँ देख बच्चा, ये t है और ये 2t है, तो ये हो गया हमारा 3t, है ना बेटा। 3t इंटू वी इक्वल टू 0। सो v इक्वल टू हो गया बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। विशांत का सही था, ये एफ पार्ट लिख ले बच्चा। हो गया सर। ओके बेटा। सर 1 मिनट रुकिए। हम्म, अभी रेस कर दूं? यस सर।
करो बेटा। बी वाले का देखो, वर्टिकल लाइन से दो स्ट्रिंग्स हैं बच्चा, दोनों स्ट्रिंग का एक में टेंशन, एक में 30 डिग्री एंगल है, एक में 15 डिग्री एंगल है। सर अब कितने लेक्चर और लगेंगे एनएलएम में? एलएम में मानो अभी कम से कम तो लगेगा 5-6 लेक्चर बेटा, 5 या 6। सर एच वाले में किसकी वेलोसिटी निकालनी है? बी ब्लॉक की। ओके सर। हम्म
ट्राई कर लिया बच्चा? देख बेटा, इस वाले का टेंशन टी मान लिया जाए, यहाँ टी हो जाएगा बेटा, है ना? अब देखो दोनों तरफ बेटा सिमेट्रिकल ना है, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, तो फिर ये भी हमारा टी होगा बेटा और ये भी टी होगा। बोलो, ये बात समझ रहे हो ना? इसमें कोई दिक्कत तो बोलो बेटा। क्लियर ना? ये दो नीचे आएगा बेटा, ये ऊपर जाएगा, है ना? अब देख बेटा, इसका मैंने मान लिया टेंशन T1, तो देखो बेटा डायरेक्शन ऑफ टेंशन, ठीक है बेटा, है ना? अब देख तो, अगर मैं इस जंक्शन की बात करूं बेटा, ये जो हमारा जंक्शन है इसकी हम बात करें, तो ऊपर कितना फोर्स है देखो बेटा, ऊपर की तरफ 2t cos थीटा, 2t cos थीटा, और नीचे हमारा है बेटा T1, ठीक है? अब देखो यहां लिख दोगे समेशन ऑफ T वेक्टर डॉट V वेक्टर इक्वल टू 0, तो देख बेटा इसके लिए क्या हो गया, माइनस टी इंटू टू, इसके लिए भी हो गया माइनस टी इंटू टू, इसके लिए बेटा इसका मान लिया वेलोसिटी v ऊपर, तो हो गया प्लस T1 इंटू वी इक्वल टू 0, तो हो गया बेटा T1 की वैल्यू पुट कर लो, 2t cos थीटा, v इक्वल टू 4t, t कट गया, सो v इक्वल टू 2 बाई cos थीटा, ठीक है? तो 2 डिवाइड बाई cos 37 4 by 5 is 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा? अब देखो H वाले में, देख बच्चा, इसका टेंशन T, इसका टेंशन T, इसका टेंशन मैंने मान लिया T1। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, देख बच्चा, इस वाले केस में चूंकि हम T1 को इन टर्म्स ऑफ T रिप्रेजेंट कर पाए ना बेटा, है ना? देख बेटा इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का ब्यूटी यही है बेटा कि इसमें टेंशन रेशियो के फॉर्म में कैंसिल हो जाता है ना हमेशा। बोलो, इसमें टी कैंसिल हो जाए ना बेटा? अगर ये कैंसिल ना हो पाए, अगर ये कैंसिल ना हो पाए बेटा तो समस्या हो जाएगी, है ना? तो यहाँ तुम देख पा रहे होगे कि ये T1 और T में कोई संबंध नहीं है बच्चा, तो अगर इस T1 को हम इंक्लूड कर लिए इस इक्वेशन में, है ना, तो वो गलत तो नहीं होगा बच्चा, लेकिन हम लोग फंस जाएंगे बेटा उससे। ये बात समझ रहे हो ना? हाँ, अगर हम T1 और T दोनों यूज कर लिए तो हम फंस जाएंगे बेटा, है ना? उससे बचने का तरीका ये है कि देखो इस स्ट्रिंग के बारे में और इस स्ट्रिंग के बारे में अलग अलग सोचो, ठीक है बेटा? चलो पहले इसके बारे में सोचें, है ना बेटा? तो सिर्फ ध्यान देना बेटा, अगर हम इसके बारे में सोच रहे हैं तो महसूस कर रहे हो बेटा, ये तो पॉइंट जब फिक्स्ड है तो ये वाला पॉइंट जो है वो ऐसे सर्कुलर पाथ में जाएगा बेटा। बोल, महसूस कर रहे हो ना? यस वो जिस सर्कुलर पाथ में जाएगा उसका सेंटर होगा, है ना? तो इस सर्कुलर पाथ में जाएगा बेटा और ये सेंटर होगा, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए। बोलो, हाँ टेंजेंशियल होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए ना बेटा? तो देखो यहां से एंगल कितना हो गया, ये 90, तो बोलो बेटा यहां से कितना एंगल होना चाहिए, ये 60 डिग्री, 45 ना बेटा? 45, ये 45 है ना यहाँ? यस सर, ये भी हमारा 45। अब देखो बेटा इस स्ट्रिंग की बात कर लें, अब हम लेफ्ट साइड के स्ट्रिंग की बात करते हैं, है ना? उसके लिए तो बोल सकते हैं ना समेशन ऑफ टी डॉट बी इक्वल टू 0। तो देख बेटा इसके लिए टेंशन टी ऐसे हो गया और वेलोसिटी ये है, तो हो गया टी इंटू वी। इसके लिए बेटा टेंशन डायरेक्शन ऐसा है बेटा और ये वेलोसिटी है और ये 45 है, तो पूरा एंगल हो जाएगा 135, तो हो जाएगा प्लस टी इंटू बी, नहीं ये था हमारा टी इंटू 3, और ये बेटा टी इंटू वी इंटू कॉस 135 इक्वल टू 0। बोलो बच्चा, देख लो अच्छे से।
यस सर। तो हमारा हो जाएगा बेटा v इक्वल टू 3√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक सर ये है, वाला एक और बार समझा दीजिए। ये बात समझ में आई बच्चा कि ये टेंशन और ये वेलोसिटी में 135 का एंगल है। सर उसकी वेलोसिटी उधर कैसे, वो वाला बता दीजिए। क्योंकि ये रस्सी की लंबाई है ना कांस्टेंट, ये Yes, रस्सी की sir. लंबाई तो नहीं बदलेगी ना बच्चा। ये पॉइंट अगर फिक्स कर दें तो ये वाला पॉइंट कैसे मूव कर सकता है, सर्कुलर पाथ जाएगा ना, यस सर। है ना बेटा। तो सर्कुलर पाथ जा रहा है ऐसे। समझ गया। तो सर यानी ये टीवी का कॉन्सेप्ट तब तक वैलिड है जब तक हम लोग एक ही स्ट्रिंग को कंसिडर करें। नहीं, वैलिड तो हमेशा है, वो हमारे लिए यूजफुल कब है ये बोल रहा हूं मैं। ठीक अगर है पूरे सर। इक्वेशन में टेंशन टी का एक ही इक्वेशन रहे अगर तो फायदेमंद है। इरेज कर दूं बच्चा? यस सर। ठीक। सर दूसरी वाली स्ट्रिंग का फिर हम लोग नहीं निकालते हैं सर, क्योंकि वो मूव ही नहीं करेगा। फिर से बोलो, दूसरी वाली। अरे आवाज बंद हो गई बेटा, बोलो। तो दूसरी वाली मूव नहीं करेगी ना? नहीं बेटा, दूसरा वाला मूव नहीं करेगा मतलब इस तरफ वाला स्ट्रिंग था, सो ऐसे वाला। सर मतलब सर उस पर टेंशन निकालेंगे नहीं ना हम लोग? नहीं, निकल के फायदा कुछ नहीं। अब चलो आए बेटा दूसरे हिस्से में हम लोग वेज कांस्टेंट। तो देख बेटा, वेज कांस्टेंट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन इन मोशन, restriction in motion due to being in contact, है ना बेटा। दो बॉडी अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में लगातार रहे बच्चा, है ना, तो उसके कांटेक्ट में रहने की वजह से जो रेस्ट्रिक्शन है उसे हम कहेंगे वेज कांस्टेंट। जैसे इमेजिन कर बच्चा कि दो बॉडी हमारे पास हो, एक बॉडी ये मान ले बेटा और एक ये बॉडी मान ले। इमेजिन कर बेटा ये दोनों बॉडी ए और बॉडी बी दोनों ही मूव कर रहे हैं, है ना, लेकिन इन दोनों का आपस में कांटेक्ट हमेशा बना हुआ है, इनका कांटेक्ट कभी नहीं छूटा, है ना बेटा। तो इसका मतलब तो ये हुआ बेटा कि इस डायरेक्शन में जितना आगे ये बढ़ेगा उतना आगे ये भी बढ़ेगा। बोलो बच्चा, अगर दोनों बॉडी हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो जितना आगे ये बढ़ना चाहिए उतना आगे ये भी बढ़ना चाहिए बेटा, तभी रह पाएगा ना कांटेक्ट में। तो मान ले बच्चा किसी खास समय पर हमें दिखा कि बी वाले की वेलोसिटी ऐसे है वी बी, यहां से एंगल बीटा पे, और इसकी वेलोसिटी हमें दिखी बेटा ऐसे वी ए एट एन एंगल अल्फा, ठीक है। और अगर ये हमेशा कांटेक्ट में है बच्चा, है ना, पहला काम क्या करोगे, हमेशा यही करोगे बेटा कि इन दोनों बॉडी का जो कांटेक्ट सरफेस है ना, इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर की जो लाइन हो, यहाँ नॉर्मल की जो लाइन हो बेटा, है ना, इस नॉर्मल की लाइन पर इन दोनों की वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लो। तो इसका कंपोनेंट क्या हो गया, वीबी कॉस बीटा, है ना बच्चा, और ये हो जाएगा वीबी साइन वीबी साइन बीटा। इसका हो जाएगा बच्चा, देखो इधर बी ए कॉस अल्फा और ऐसे हमारा बी ए साइन अल्फा, है ना बच्चा। तो अभी हमने कुछ देर पहले कहा था ना कि अगर ये दोनों कांटेक्ट में रहेंगे तो इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो ये डायरेक्शन क्या है, इसके लिए बी ए कॉस अल्फा और उसके लिए वी बी कॉस बीटा। समझे बेटा, वेज कांस्टेंट में क्या करना होता है, हमेशा
सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी होती है ना। कांटेक्ट सरफेस के जो आपस का कांटेक्ट है इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे हमेशा, और उस लाइन पे दोनों की वेलोसिटी को रिजॉल्व करके बराबर कर दोगे। ठीक है, लिख लो। यस सर। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। नो सर। यस। एक मिनट। करो करो, नोट करो। चलो यहाँ लिखता हूं मैं। सर जो y कंपोनेंट वाली वेलोसिटीज हैं सर वो इक्वल नहीं होंगी? नहीं, कोई संबंध नहीं बेटा उसमें, है ना। अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। यस सर। क्या बेटा इसको?
सर ये जो 5 मीटर पर सेकंड दिया है, सर हाँ बोलो। सर ये जो 5 मीटर पर सेकंड दिया है, हम्म, सर ये वो एक एक सरफेस के वेलोसिटी। पैरेलल है। ओके सर। इसके सरफेस की पैरेलल वेलोसिटी है, इसके सरफेस की ये वेलोसिटी पैरेलल है, इसकी निकालनी है। ओके। ओके। देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या करना होता है हमें, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे बेटा। ये सरफेस है ना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है बच्चा, जब ये नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी ना बेटा, बोल। ठीक है, तो देख बेटा, इस वेलोसिटी Yes, sir. का इस लाइन से बोलो कितना एंगल है, ये 37 ये एंगल है 37 ना। इस वाली वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 5 5 cos 37, उसका हो गया बेटा v। तो आंसर हो गया v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, है ना। 4. इसमें देखना बेटा, Yes, sir. ये हो गया परपेंडिकुलर, है ना। तो देख बच्चा, जब ये नीचे आएगा तो ये वाला इधर जाएगा बेटा। Yes, sir. तो अब बता, तो ये वाली वेलोसिटी और ये लाइन में कितना एंगल है, ये भी है ना 60 डिग्री, 30. Yes, sir. sir. Yes, sir. 60 एंगल है बेटा ये भी। Yes, sir. तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा इधर, v cos 60, है ना बेटा। तो रूल क्या था कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। इसका मतलब बेटा v cos 60 इज इक्वल टू 5, सो v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। Yes. सर ए वाले में वो cos बोलो। 37 हो गया 53। 37 होगा बेटा। देखो, ये लाइन और ये लाइन है ना पैरेलल,
और ये लाइन है ना बेटा पैरेलल, तो जो यहाँ एंगल होगा वही ना यहाँ एंगल होगा, क्योंकि दो लाइन हमारे यहाँ बेटा म्यूचुअली पैरेलल ना। चलो करो, ये नीचे अभी आ रहा है तो ये आगे बढ़ेगा ना। एट 3.6 10 2.5 यहाँ से आ रहा है बेटा। आदित्य का 3.6 है, जतिन का 8 है। अनुपम का 10/3। सबका अलग आया है। अनुपम का आ गया 24/3। साइन 53 की वैल्यू क्या होती है? 4/5। देख बेटा, सबसे पहला काम इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है ना बेटा। अब ये वाला बॉडी जो है वो ऐसे मूव करेगा, मान लो v स्पीड से, और ये वाली बॉडी जो है बेटा ऐसे मूव कर रही है 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ठीक है, तो देख बच्चा, अगर ये एंगल हमारा 53 है ना, तो देख बेटा ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा
53 होगा, देखो ये 53, ये भी हमारा 53, और ये अगर हो गया बेटा Yes, 53, तो फिर ये हो जाएगा 37। इसका मतलब ये एंगल होना चाहिए 37। बोल बच्चा। यस सर। अब देखते बेटा, ये लाइन 6 और ये लाइन V, ये दोनों है ना परपेंडिकुलर। तो अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल 53 होगा। बोलो, इसमें कोई दिक्कत yes, किसी को? sir. तब क्या करोगे, इस रेड लाइन पे इन दोनों की वेलोसिटी सेम कर दोगे। तो इसका इधर कंपोनेंट आया बेटा 6 cos 37 इज इक्वल टू, इसका इधर कंपोनेंट v cos 53। तो हो गया बेटा 6 इंटू 4/5 इक्वल टू v इंटू 3/5। इसका मतलब v इक्वल टू 24/3, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड हमारा सही आंसर है बच्चा। ठीक है, सर हाँ बोलो सर इसको एक और तरीके से बोलो बोलो। सर इसको VA cos 53 इक्वल्स टू 6 और फिर VA की वैल्यू 10 निकाल के फिर VA sin 53 आ जाएगा वो भी। Yes, sir. va cos 53 इक्वल टू 10 कर सर दो। VA cos va cos, हाँ cos 53 किधर करोगे, इधर कर दोगे फिर तो ना इक्वल्स टू बेटा। 6। सर अगर VA cos va का 53 इक्वल्स टू बेटा 53 यहाँ एंगल होगा जी, तो इधर कंपोनेंट करे क्या फायदा बोलो, सरफेस के परपेंडिकुलर करना होता है ना हमको। बेटा देखो दोनों तरफ इसका सपोर्ट है, इसका दोनों तरफ सपोर्ट है ना, इसलिए जो बी वाला ब्लॉक है बेटा, वो जब भी मूव करेगा तो वर्टिकली मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर सकता। ठीक है बच्चा, तो ए वाले की वेलोसिटी इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड है, तो बी वाले की वेलोसिटी कितनी है अभी करो। ये एक फिक्स सरफेस है बेटा, ये एक फिक्स सरफेस है, सरफेस हमारा मूव नहीं करेगा, फिक्स्ड है वो। सर बी कहाँ मूव करेगा? बी सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली मूव कर सकता है बेटा, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकता बी वाला ब्लॉक।
तो बेटा इसके लिए सरफेस के परपेंडिकुलर का लाइन ये हो गया बेटा, है ना। तो देखो ये एंगल 37 है, तो फिर ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये एंगल 37 है ना, तो ये भी हमारा 53 हो जाएगा ना बेटा, बोल। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम करो, हमें कंफर्म पता है कि ये वाला बॉडी नीचे ही आएगा। यस। सो v इक्वल टू 5 cos 53 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। चलो इसको बनाओ, इसका u वेलोसिटी है बेटा, इसका 2u वेलोसिटी है, तो इसका क्या होना चाहिए। सर ई वाले में क्या करना है? ई वाले में b का निकालना है वेलोसिटी, ठीक ए है और सर। c का पता है हमें। अनुपम का आंसर आया 11u/5।
अथर्व का आया 25u/8। देख बेटा, इस सवाल में देखो बच्चा, इस सवाल की बात करूं अगर मैं, तो देखो बेटा मुझे कंफर्म पता है कि बी के कांटेक्ट में जो ये दोनों हमारे सरफेस है बेटा, वो दोनों सरफेस फिक्स्ड है बेटा, कंफर्म पता है हमको। तो ये वाला मास इसलिए ऐसे मूव करेगा क्योंकि दोनों तरफ का सरफेस हमारा बेटा फिक्स्ड है ना। लेकिन जरा इसके बारे में सोचो, इसके बारे में देखो बेटा, ये वाला सरफेस हमारा था बेटा फिक्स्ड, है ना। ये सरफेस हमारा है फिक्स्ड, तो हम कंफर्म जान गए कि वो ऐसे ही मूव करेगा, है ना बेटा। लेकिन इसमें क्या समस्या है बेटा, देखो कि बी वाले ब्लॉक का जो दोनों सरफेस है ये दोनों ही मूविंग है बेटा, है ना। बी वाले के दोनों कांटेक्ट मूविंग है, ये बात दिखी तुमको ना बच्चा, है ना। इसलिए इस बार जज कर पाना कि बी वाला ब्लॉक किधर मूव करेगा ये मुश्किल काम है बेटा। ये बात महसूस किए कि बी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी का डायरेक्शन पता कर पाना बहुत टफ काम है ना। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी एक कंप्लीट अननोन वेक्टर है बेटा। तो जब भी कोई अननोन वेक्टर लोगे तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लोगे। बिल्कुल सही बात। तो बोलो बेटा इधर तो मानू मैं vx, है ना, लेकिन थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है कि इसकी y में किधर मानू, ऊपर मानू या नीचे मानू। ऊपर ऊपर मानो, बिल्कुल सही कहा बेटा, ऊपर ही मानना चाहिए ना मुझे, रिपीट कर क्योंकि पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है ना बेटा, ये धकेल देगा ना उसको। ठीक है, चलो अब देखो बच्चा, अब मैं बात करूं बी वाले की और ए वाले की। अगर कहें बेटा हम लोग फॉर ए एंड बी, तो देखो बेटा ए और बी की बात करो तो कहोगे ये हमारा सरफेस हो गया, इधर वाला बॉडी ऐसे मूव कर रहा है u स्पीड से, और इधर वाला बॉडी ऐसे है बेटा vx और ऐसे है vy, है ना बेटा। तो रूल हमारा क्या है कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम। इसका मतलब बेटा vx इक्वल टू u। बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई कि x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी u होनी चाहिए। अब चलो y के बारे में सोचें। तो देख बच्चा, अब बात करें बी और सी का। फॉर बी एंड सी, देखते बेटा बी और सी के लिए ये हमारा सरफेस है बेटा ऐसा, है ना, और ये वाला जो बॉडी है, इधर वाला बॉडी ये ऐसे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 2u, है ना बेटा। और जो इधर का बॉडी है बेटा वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है vy से, और ऐसे मूव कर रहा है बेटा vx से, है ना। तो रूल हमारा क्या था, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये रहा बेटा सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना बेटा। इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी बराबर, सर है ना बेटा। तो यू भी तो लिख सकते हैं सीधा। किसको, vx को u लिख दिया मैंने यहाँ पे, सर वहां पे किया बेटा। अब y निकालना है मुझे ना, ठीक है सर। ठीक है। देख बच्चा, तो देखिए ये हमारा एंगल है बेटा 37, इसको यहां से मिलाएंगे तो ये एंगल होगा 53। बोलो बेटा, ठीक है। जब ये एंगल 53 है बेटा तो हमारा ये भी एंगल होगा 53 और ये एंगल हो जाएगा 37। तो इस वाले वेलोसिटी का इधर कितना कंपोनेंट आएगा बोलो, 2u cos 53, और इन दोनों का बेटा इस पे क्या लिखोगे, vx cos 53 प्लस vy cos 37। बोलो बच्चा, समझे ना। यस सर। बेटा ये हो गया हमारा 2u इंटू 3/5 इक्वल टू u इंटू 3/5 प्लस vy इंटू 4/5। ठीक है, 5 सब में कैंसिल कर ले हम लोग। सो vy इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया 6, 6 माइनस 3 इज 3, ये हो गया बेटा 3/4u, है ना। तो vx ये है बेटा, vy ये है,
तो v कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ये करोगे तो आंसर आएगा 5/4u। ठीक है बेटा, लिख लो। सर Yes, ये कर दो एक बेटा। और बार समझा हाँ। दीजिए। कहाँ बेटा, सर एक और ये बार वाला समझा पार्ट दीजिए, इसमें, सेकंड वाला सर, बी और सी वाला। इस वाले में देख बच्चा, ये लाइन दिख रहा है तेरे को ना बेटा, ये लाइन जो है वो ये लाइन है, ये लाइन को मैंने यहाँ बनाया है ना बेटा, और यही लाइन पे दोनों का है ना बेटा कांटेक्ट। तो ये हमारा हो गया उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन। इस वाले की वेलोसिटी ऐसे टू यू, तो उसको मैंने ऐसे बनाया वेक्टर, है ना बच्चा। इसकी वेलोसिटी vx और vy, उसको मैंने ऐसे बनाया वेक्टर। रूल हमारा ये है कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन पे दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, इसलिए इसका कंपोनेंट किया, ठीक है बच्चा, फिर इसका कंपोनेंट किया, इसका कंपोनेंट किया और बराबर कर दिया दोनों को। अभी रेस कर दूं? यस सर। देखो बेटा, जिस तरह से हमने वेलोसिटी के बीच में संबंध निकाला है ना बेटा, बिल्कुल सेम तरीके से एक्सीलरेशन के बीच में भी संबंध निकाल सकते हो, है ना बेटा। बट ऑलवेज कीप इन माइंड, बट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट एंगल शुड रिमेन कांस्टेंट। समझा बच्चा, एंगल हमारा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कांस्टेंट। समझा बेटा, अगर एंगल हमारा वेरी कर जाएगा ना बेटा, तो फिर समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू 0 मत करना। बात समझा बेटा, कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग तो ये पढ़े ना बेटा अभी, समेशन ऑफ टी डॉट बी इक्वल टू 0। बोल बेटा, हम लोग ऐसा पढ़े ना अभी कुछ देर पहले। अब देख बेटा, टी डॉट बी Yes, sir. करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टीवी कॉस थीटा। बोलो, होगा ना बेटा, बोल, है ना। अब सोचो, अगर मैं इसको Yes. डिफरेंशिएट करूं बेटा, तो वेलोसिटी बन जाएगा एक्सेलरेशन। यस सर। यस सर। लेकिन सोचो, अगर एंगल वेरिएबल हो गया तो फिर उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना मुझे, यस सर। है ना बेटा। ये बात समझे, Yes, sir. ध्यान रखना। तुम एंगल हमारा कांस्टेंट अगर हो टेंशन ऑफ वेलोसिटी के बीच में, है ना बेटा, तो तुम उसी तरीके से एक्सेलरेशन के बीच भी संबंध निकाल सकते हो। ठीक, इरेज कर ले बेटा इसको।
नोट कर ले इसको। यस सर। हो गया? यस सर। अब चलो कुछ एक्सेलरेशन निकालने वाले क्वेश्चन करें बेटा हम लोग। क्वेश्चन ये है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ masses if released from रेस्ट। ठीक है बेटा, रेस्ट से छोड़ दिया तो हमें निकालना है बॉडीज का एक्सेलरेशन। ठीक बेटा, आइडियल पुलिस एंड आइडियल स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग भी आइडियल और पुली भी आइडियल। ठीक बेटा, देख तो पहला सवाल मैं कर रहा हूं बेटा ए में। इसे मान लो एक क्वेश्चन हमारे सामने आया बेटा, एक ऐसा सवाल आया कि ऐसे इंक्लाइन सरफेस है, ये एक पुली है, ये एंगल 37 है, इधर एक ब्लॉक, ये आया स्ट्रिंग, ये आ गया बेटा पुली, और ये हमारा यहां से घूम करके पुली ऐसे आ गया, ये एक मास लगा हुआ है ना। ठीक, ये हमारा मास है बेटा 20 किलोग्राम का, और ये हमारा मास है बेटा 5 किलोग्राम का, है ना। तो चलो बताओ एक रफ आइडिया, कौन किधर मूव करेगा? सर 20 किलो नीचे वो नीचे मूव करेगा, 5 वाला ऊपर। 5 kg वाला वाले ऊपर को जाएगा। नीचे मूव करा दें और 5 वाले को इंक्लाइन के ऊपर मूव करा दें। क्या यहाँ कोई एंगल वेरी करने का टेंशन है क्या हमें? नो सर। नहीं है बच्चा, है ना। अच्छे से एक एक पॉइंट को गौर से सुनना। देख बेटा, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा। सुन लो अच्छे से बात पहले मेरी पूरी। इन दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता, है ना बच्चा। तो देखो, अगर मुझे नहीं पता है ना, ठीक है, तो अगर मैं दोनों का सेम ले लूं, है ना बेटा, ठीक है, तो गड़बड़ क्या होगा कि अगर वाकई में इनका डिफरेंट होगा तो हम फंस जाएंगे। बात समझते हो ना। लेकिन अगर मैं इनका डिफरेंट ले लूं बेटा, है ना, तो फिर मैं इसको सेम भी प्रूव कर सकता हूं। ये बात गई दिमाग में? यस सर। जब भी तेरे को डाउट हो बेटा, जब भी डाउट हो, हमेशा बॉडीज का एक्सेलरेशन अलग ही मानो, सेम मत मानो। ठीक है बच्चा, जब तुम पूरी तरह श्योर हो कि सेम एक्सेलरेशन होगा तभी तुम सेम लेना, नहीं तो हमेशा डिफरेंट ही मानो, है ना बेटा। अब देखो, टेंशन मैंने यहाँ टी मान लिया, तो ये भी टेंशन टी, ये भी टेंशन टी, ये भी टेंशन टी, सारे टेंशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा बेटा टूटी ना। यस। देख लो टेंशन का सारा डायरेक्शन देख लो बच्चा, है ना। ये तो मूविंग पुली नहीं है, फिक्स्ड पुली है बेटा। ये भी हमारा फिक्स्ड है, इस पे देखो रिजल्टेंट टेंशन 0 है, ये भी बेकार है। ठीक है, अब मैं लगाता हूं वही समेशन ऑफ टी डॉट ए बराबर 0। तो देख बेटा, टेंशन टी इंटू ए, है ना बेटा। यहाँ देखो 2t है, 3t है, 3t हो गया, 3t टेंशन हो गया बेटा। अब बॉडी का नीचे एक्सेलरेशन है, तो -3t इंटू बी इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? a इक्वल टू 3b, इक्वेशन नंबर 1। इसमें कोई दिक्कत बेटा किसी को? सर बता दीजिए सर। फिर से सर इसका टेंशन है बच्चा, देख इसका टेंशन t है ना बेटा, ये इसका एक्सेलरेशन ऐसे माना मैंने ऊपर की तरफ, है ना बेटा। तो हो गया t और a सेम डायरेक्शन है बेटा, तो t इंटू a हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ देख बच्चा, इसका टेंशन t और ये टेंशन 2t, ये दोनों है बेटा ऊपर की तरफ, तो t और 2t मिलके हो गया 3t, है ना बच्चा। 3t और b अपोजिट डायरेक्शन बेटा, तो -3t इंटू बी बराबर 0। तो आ गया बेटा a इक्वल टू 3b। क्लियर?
अब चलो देखें 5 किलोग्राम के लिए। देखना बच्चा, इंक्लाइन सरफेस, ये एंगल 37 डिग्री, ये हमारा ब्लॉक 5 किलोग्राम। इस पे देख बेटा, रस्सी का टेंशन T लगेगा बेटा, है ना। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 5G, इस पे नॉर्मल लगेगा बेटा N, और ये बॉडी हमारा ऐसे एक्सीलरेशन A से है। तो बोलो बेटा x और y कैसे मानोगे? सर y इंक्लाइन डायरेक्शन तो और परपेंडिकुलर y। लेंगे और सर n टू इधर हो गया हमारा x और ये हो गया y। तो क्या किसी को रिजॉल्व करना पड़ेगा? सर जी जी को सर ठीक हो ना। तो 37, ये 53, तो ये भी हो गया 37, है ना बच्चा। इसका कंपोनेंट 5G cos 37, इधर बेटा 5G 5G sin 5G 37। sin 37। ठीक है बच्चा, सवाल को फिर से पढ़े एक बार। क्या निकालना है हम लोग को? हम लोग को निकालना है बेटा एक्सेलरेशन। इसका मतलब मुझे y डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ x बात करो। ये एक्सेलरेशन है बेटा, तो ये पॉजिटिव फोर्स या नेगेटिव फोर्स? बोलो इक्वेशन। t minus 5g sin 37 is equal to 5a। बिल्कुल सही बात, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चा। अब देखें इसके लिए, इस 20 kg की बात करें बेटा, इधर से हो गया टेंशन 2T, इसका हो गया टेंशन T, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया 20G, और ये बॉडी का हमने नीचे माना है एक्सेलरेशन। तो अभी बेटा रिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। इक्वेशन क्या हो जाएगा? 20G माइनस 3T इक्वल टू 20B, इक्वेशन नंबर 3। तो देख बेटा, इस 3 इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, A, B और T। निकल जाएगा। यस सर। क्या करना? इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देना, तो T कट जाएगा ना बच्चा। इक्वेशन बन जाएगा A और B में, और A और B का एक और इक्वेशन तुम्हारे पास है, तो A और B निकल जाएगा बच्चा। इससे लिख लो। सर हाँ बोलो, बोलो बेटा। सर वो क्वेश्चन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ masses If ऑफ masses रिलीज if फ्रॉम, उसके बाद क्या लिखा है from rest, released from rest, फ्रॉम के released बाद? from rest, released from rest, ideal pulleys and ideal strings। इरेज करूं बच्चा? यस सर। एक मिनट रुक जाइए। सिर्फ डायग्राम कर दूं इरेज, ए वाले का डायग्राम। हाँ सर सिर्फ इतना पोर्शन कर रहा हूं इरेज बस, ठीक है सर। ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन दे सकूं तुम लोग को। होमवर्क के लिए बिल्कुल देंगे होमवर्क, वो तो धर्म है मेरा। आप वही करना है ना पहले वाला 2 दिन।
दोनों 5 kg है, स्ट्रिंग ऊपर फिक्स किया हुआ है दोनों तरफ से। बनाओ। इसमें तो एक्सेलरेशन होगा ना, हाँ फिर इसमें एक्सेलरेशन सेम होगा ना। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है ना बेटा तो अलग ही मान लो। देखो बेटा, कब एक्सीलेरेशन सेम होगा और कब डिफरेंट होगा, इसके सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आएगा बच्चा, इसका कोई ट्रिक नहीं कहो, एक्सपीरियंस, ओनली एक्सपीरियंस। और कैसे होगा एक्सपीरियंस? जब ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे बच्चा, सीट बनाओगे तो खुद एक्सपीरियंस करोगे इस चीज को। तुमको थोड़ा सा मन में डाउट हो कि सेम होगा या नहीं, तो अलग ही मानना एक्सेशन, ए और बी मानना। चल बच्चा मैं करता हूँ, देखो देखो बेटा, शायद तुम लोग को यहाँ डाउट हो रहा होगा कि दोनों मास बराबर है तो बॉडी किधर जाएगा? बोलो बच्चा। डाउट हो रहा होगा शायद तुम लोग को कि बॉडी किधर जाएगा। तो देख बच्चा, एक आसान तरीका पता करने का ये कि चलो मान लेते हैं बेटा, ये 10 सेंटी, ये 10 सेंटी, ये 10 सेंटी, तो ये हो गया बेटा 2D ना। अब देखते बेटा, अगर मैंने मान लिया कि ये बॉडी मूव नहीं करेगा, अगर मान लो कि ये मूव नहीं करेगा, तो बोलो बच्चे यहाँ कितना टेंशन? 50 न्यूटन। टेंशन कितना बेटा? 50। यस सर। होगा ना बेटा? अब सोचो, अगर ये 50 न्यूटन होगा बेटा, तो यहाँ कितना टेंशन होगा? यहाँ हो गया 100 न्यूटन। बताओ क्या रुक पाएगा? नो सर। नहीं बेटा, फिर किधर मूव करेगा? ये ऊपर करेगा ना, इसका मतलब ये नीचे आएगा। कंफर्म? समझ गए बेटा तरीका? किसी एक को रेस्ट है मान लो, उसके अकॉर्डिंग टेंशन निकाल लो, फिर देखो दूसरा बॉडी किधर मूव कर रहा है। ठीक है? अब देख बच्चा, डायरेक्शन ऑफ टेंशन, ठीक है बेटा? अब देखो इसके लिए टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट है बेटा। ये हो गया -t इंटू ए, फिर प्लस, यहां देखो 2t और ये b, तो प्लस 2t इंटू बी इक्वल टू 0। तो हम लोग का आ गया बेटा a इक्वल टू 2b, इक्वेशन नंबर 1। अब देख बच्चा, इसके लिए 5g के लिए ऊपर टेंशन t बेटा, नीचे हमारा 5g, और ये जा रहा है नीचे, तो इक्वेशन क्या हो गया? 5g
माइनस टी इक्वल टू 5a, है ना बेटा। अब इसके देख बेटा 2t ऊपर है और नीचे इसका भी बेटा 5g और ये जा रहा है बेटा ऊपर, तो 2t माइनस 5g इक्वल टू 5b, इक्वेशन नंबर 3। अब कर लो इसको सॉल्व, ठीक है बच्चा। यस सर। तो आगे के होमवर्क में तुम करोगे एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2, ये दोनों ही तुम करोगे अप टू सेक्शन ई, ठीक है बेटा। सेक्शन ई तक कर लोगे, ठीक है। लेकिन मैं कल जो डिस्कस करूंगा, टुमारो डिस्कशन जो होगा बेटा, ये मैं करूंगा सिर्फ सेक्शन डी करूंगा। कल मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन डी, लेकिन तुम करोगे सेक्शन ई तक। मॉड्यूल से? यस सर। हाँ बेटा सीट से, हाँ। और डीपी कहाँ तक किए थे? 5 तक किए थे। कहाँ तक किए थे? B5 पहले मैंने कहाँ तक करने बोला था डीपी? डी कंप्लीट करने को बोला था शायद आप। डी नहीं, डीपीपी में क्या बोला था मैंने? डीपीपी अभी नहीं दिया। अच्छा बताओ, ए वाला पार्ट पूरा कर चुके हो सब लोग? यस सर। तो चलो डीपीपी B1 करो फिर। चलो बच्चा आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों, हैव ए गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय।